कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन के इस कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग सामान्य हिंदी देख रहे हैं। कहने को तो सामान्य हिंदी का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, वर्तनी शुद्धि, लेकिन याद रखिएगा कि सभी परीक्षाओं में इसका योगदान है। और इतना ही नहीं, बिना इसके आपकी लेखन शैली दुरुस्त नहीं हो सकती। आप कोई भी परीक्षा दें, वाक्य शुद्धि में इसका योगदान है, शब्द शुद्धि में योगदान है, शुद्ध शब्दों को पहचानने में योगदान है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसको भी फॉर्मूला से सीखें, जैसा कि हम हमेशा आपसे वादा करते हैं कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला को पकड़िए, सूत्रों को पकड़िए। दोस्तों, वर्तनी शुद्धि में आइए कुछ नियमों को देखें। दोस्तों, सबसे पहला नियम हम लोग देखते हैं द्वित्व का नियम। द्वित्व कहते हैं एक ही ध्वनि का दो बार आना। खूब ध्यान से सुनिएगा। एक ही ध्वनि यदि दो बार आए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्वित्व कहते हैं। कैसे? जैसे पत्ता, जैसे किस्सा, जैसे मुन्ना, जैसे जन्नत। देखिए, जैसे उज्ज्वल। बातें समझ में आ रही हैं? जैसे कच्चा, जैसे पन्ना, जैसे गन्ना। एक ध्वनि दो बार आए तो उसे द्वित्व। न न न न न न, ज ज, है ना? कुत्ता में त त, बच्चा में च च। दोस्तों, ये नियम इतना आसान है। बोलिए मेरे साथ, किसी शब्द में यदि द्वित्व हो तो उसके ठीक पहले का स्वर हमेशा छोटा या ह्रस्व होता है। किसी शब्द में यदि द्वित्व हो तो उसके पहले का स्वर छोटा। देखिए, प में अ है, क में छोटी की मात्रा है, म में छोटे उ की मात्रा है, उज्ज्वल में छोटा उ है, कच्चा में क है ना कि का है, गन्ना। जितने भी शब्द बनेंगे याद रखिए, यदि उनमें द्वित्व है तो दोस्तों आप कसम खा लीजिए कि कभी भी उसके पहले का स्वर बड़ा हो ही नहीं सकता। कभी भी, किसी भी शब्द, दुनिया के जितने भी शब्द हैं। एक और बात है कि द्वित्व एक तो एक ही ध्वनि का दो बार आना है। दूसरी बात कि ठीक एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि को भी द्वित्व कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए, क के बाद ख का आना, मक्खी। देखिए, च के बाद छ ध्वनि का आना, अच्छा, मट्ठा। देखिए, अरे हाँ या ना? जैसे सत्तू, जैसे द्वित्व है, एक ध्वनि के बाद कोई दूसरी ध्वनि, च के बाद छ, क के बाद ख, पत्थर, त के बाद थ। या तो एक ध्वनि दो बार आए उसे द्वित्व कहते हैं, या एक ध्वनि के ठीक बाद दूसरी, क के बाद ख, च के बाद छ, ट के बाद ठ, त के बाद थ, प के बाद फ। तो दोस्तों, द्वित्वों के पहले आने वाला स्वर हमेशा छोटा होगा। आप इस प्रक्रिया को कहीं भी इस्तेमाल करके देखें। देखिए, लाठी बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन जैसे द्वित्व आता है, ल आधा ट, ठ, ट के बाद ठ, एक ध्वनि के बाद दूसरी, तो ये ला ल में बदल जाता, लठ। अरे हाँ या ना? दोस्तों,
शब्द होता है काजल, लेकिन जैसे द्वित्व आता है कज्जल, द्वित्व के पहले कभी भी बड़ा स्वर नहीं होगा। दुनिया की कोई शक्ति इसे बदल नहीं सकती, इस फॉर्मूला को, इस परिभाषा को। कोई भी शब्द आप लेकर के हैं, कोई भी, जैसे बाट देखिए, लेकिन जैसे बट्टा आया तो देखिए बाट टूट के छोटे में बदल गया। और देखिए सांच बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन दोस्तों जैसे द्वित्व आया सच, तो ये सा स में बदल गया। इसका मतलब बड़ा साफ है कि द्वित्व के पहले किसी भी दशा में बड़ा स्वर नहीं हो सकता। देखिए, अच्छा, पूरब के लोग कहते हैं पाक गया, सुने होंगे लोग, उधर कहते हैं पाक जाना। संस्कृत का भी शब्द है पाक, कला, इसी से पकना। लेकिन जैसे हम लोग द्वित्व लगाते हैं पक्का, तो देखिए ये पा प में द्वित्व के पहले कभी भी स्वर बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए देखिए मानना, लेकिन जैसे हम लोग मन्नत लिखते हैं, द्वित्व आया तो माँ म में बदल गया। द्वित्व के पहले जहाँ भी द्वित्व हो ध्यान से देखिए, उसके पहले कभी भी बड़ा स्वर नहीं हो सकता, कभी भी। देखिए अब शब्दों को कैसे पहचानना है। मान लीजिए कि कहीं लुच्चा लिखा हुआ है, तो इस शब्द में क्या गलत है? देखिए यहाँ बोर्ड पर क्या गलत है। बिल्कुल द्वित्व के पहले बड़ा ऊ नहीं होगा, छोटा ऊ, लुच्चा। अरे हाँ या ना? देखिए जादू, जब ऊंचा लिखते हैं तो बड़े ऊ से, लेकिन जैसे द्वित्व आता है उच्च, तो द्वित्व के पहले बड़ा ऊ छोटे ऊ में। बोलिए मेरे साथ, द्वित्व एक ही ध्वनि का दो बार आना है, या एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि का आना है। जब भी द्वित्व हो किसी शब्द में, तो उसके पहले का स्वर हमेशा छोटा होता है, ह्रस्व होता है। देख लीजिए, जितने शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, आप बना के देख लीजिए। अरे हाँ या ना? तो आइए अब एक दूसरे नियम को देखते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो पहला नियम वर्तनी शुद्धि में द्वित्व का। दोस्तों दूसरा नियम ऊष्म व्यंजन का, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके छोटे छोटे कई पार्ट हैं, बस इत्मीनान से देखिएगा, सारी बात समझ में आएगी। नहीं आएगी तो हम फिर बताएंगे। दोस्तों ऊष्म व्यंजन कहते हैं इन तीनों श को, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। क्या क्या कहते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। जरा तीनों पर विचार कीजिए। पहला नियम कहता है कि किसी भी शब्द में इनमें से कोई आधा हो और उसके बाद कोई भी पूरा स आए, तो दोनों एक ही वर्ग का होगा। देखिए इन तीनों में, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, किसी शब्द में एक आधा आए और उसके बाद कोई पूरा स आए, तो हर हाल में दोनों एक वर्ग के होंगे। देखिए
साहस। आधा स के बाद अगर पूरा स कोई आएगा तो एक जैसे दोनों होंगे, कहीं से भी अलग नहीं। देखिए, दुश्शील। आधा तालव्य स के बाद आधा पूरा तालव्य स ही आएगा, ये नियम नहीं बदलेगा। ऐसे ही दुशासन, आधा के बाद पूरा आएगा तो दोनों एक वर्ग के होंगे। जो भी शब्द आपको बनाना है बना लीजिए। देखिए, निस्संकोच, देखिए, निस्सार, क्या ख्याल है? तो उष्म व्यंजन संधि कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स को। नियम पहला है कि किसी शब्द में एक आधा स हो और एक पूरा स हो तो दोनों एक ही जैसे होंगे, एक ही वर्ग के। अगर तालव्य स आधा है तो पूरा तालव्य स ही आएगा। दंत्य स आधा है तो पूरा दंत्य स ही आएगा। मूर्धन्य स आधा है तो पूरा मूर्धन्य स ही आएगा। ये नियम नहीं बदलेगा। आसान है। अब देखिए, इसी में एक तीसरा नियम। दोस्तों, उष्म व्यंजन से ही यदि एक अलग नियम को देखें तो देखिए कितना आसान है वो भी। इसको आप तीसरा नियम कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द में, संस्कृत और हिंदी के शब्द में च और छ ध्वनि हो, ध्यान से सुनिए, किसी शब्द में कौन सी ध्वनि हो? च और छ ध्वनि। कितना इत्मीनान से देखने लायक है एक एक चीज। देखिए, तो च छ ध्वनि के पहले हर हाल में यदि कोई आधा स आएगा तो इसका आधा आएगा। आप शब्द बना के देख लीजिए कैसे। देखिए, निश्चल, ध्यान से सुनिएगा नियम को। यदि च छ ध्वनि हो, उसके पहले कोई आधा स हो तो हमेशा इसका आएगा, निश्चल। देखिए, निश्चल। च छ ध्वनि हो, कौन सा स आएगा? आधा तालव्य स। देखिए, दुश्चरित्र, यानी चरित्र के पहले आधा स, च के पहले तो हर हाल में तालव्य स। अब मान लीजिए एक शब्द लिखा हुआ है पुरस्चरण, क्या गलत है इसमें? खोज के बताइए। बिल्कुल, चरण, च के पहले जो स है वो गड़बड़ है। क्या आएगा? पुरस्चरण। देखिए, तो मान लीजिए एक शब्द है निश्चेष्ट, क्या गलत है? देखिए तो, चेष्टा रहित को निश्चेष्ट कहते हैं, क्या गलत है? देखिए, च के पहले कभी भी ये स नहीं लगेगा, हमेशा यदि कोई स लगेगा तो आधा तालव्य स। कितनी बात समझ में आई? तो किसी शब्द में च छ ध्वनि हो तो उसके पहले कौन सा स लगता है? आधा तालव्य स। याद रखेंगे दोस्तों। आइए नियम संख्या 4 को देखते हैं। नियम संख्या 4 ये कहता है कि किसी भी शब्द में यदि ट ठ ध्वनि हो, कौन सी ध्वनि हो? इसे आप नियम 4 कर लें। किसी शब्द में ट ठ ध्वनि हो तो उसके पहले हर हाल में इसका आधा मूर्धन्य स लगेगा। संस्कृत और हिंदी के शब्द हों
याद रखिए, यह नियम अंग्रेजी या विदेशी शब्दों में नहीं लागू होता। किसी शब्द में ट ठ ध्वनि हो, उसके पहले हर हाल में आधा मूर्धन्य स लगेगा, ये नियम नहीं बदलेगा। कैसे दोस्तों? देखिए, कष्ट, ट के पहले कौन सा स लगेगा? बोलिए। घनिष्ठ, ठ के पहले कौन सा स लगेगा? मूर्धन्य स। जितने भी शब्द हैं, पृष्ठ, देखिए, सृष्टि, देखते जाइए, देखिए, ज्येष्ठ, देखिए, जितने जितने आपको जितने मिले आप उनको बना करके देखें। भ्रष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ, ट ठ ध्वनि के पहले दोस्तों कोई यदि स लगेगा तो मूर्धन्य स का आधा लगेगा, अदरवाइज शब्द गलत है। जितने शब्द, तो देखिए अब कुछ शब्द लिख रहे हैं, उसको पकड़िएगा भाई। मान लीजिए निश्चेष्ट शब्द है, तो ट के पहले हमेशा कौन सा स लगेगा? मूर्धन्य स। और च के पहले कौन सा लगेगा? आधा तालव्य स, निश्चेष्ट। देखिए कितना आसान है। अरे हाँ या ना? तो दोस्तों, अब मान लीजिए किसी को दुष्चक्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए तो, क्या ये दुष्चक्र सही है या ये दुष्चक्र सही है? याद रखिए, ये वाला सही, ये गलत है। च के पहले तालव्य स। अरे हाँ या ना? तो अब जल्दी से बताइए, धनुष टंकार में कौन सा स लगाएं? ट के पहले कौन सा स आएगा? आधा मूर्धन्य स, आधा मूर्धन्य स। आसान है? अरे बात समझ में आ रही है? पक्की बात दोस्तों। तो आइए नियम संख्या 5 इसी ऊष्म व्यंजन ध्वनि पर देखते हैं, जो और आसान है। नियम संख्या 5, किसी शब्द में दोस्तों यदि त थ ध्वनि हो, कौन सी ध्वनि? त थ ध्वनि, तो कसम खा लीजिएगा कि त थ ध्वनि आते ही जो स लगेगा वो इसका आधा स लगेगा। नियम क्या कह रहा है? किसी शब्द में त थ ध्वनि हो तो उसके पहले आधा दंत्य स लगेगा। देखिए, त थ ध्वनि, कौन सा स लगेगा? कैसे? तेज, मान लीजिए निस्तेज लिखना हो तो त के पहले कौन सा स आएगा दोस्तों? प्रस्तर। भाई त के पहले कौन सा स आएगा? प्रस्थान। थ के पहले कौन सा स आएगा? अरे हाँ या ना? पक्की बात, आसान है। प्रस्थान। जितने भी शब्द हैं, आप जो भी शब्द लेकर के आए, जैसे छोटे शब्द देखिए, स्तर, तर के पहले भाई इंद्रप्रस्थ, मान लीजिए एक शब्द लिखना हो, इंद्रप्रस्थ, थ के पहले कौन सा सा लिखें? देखिए, अरे आसान है, पक्की बात, हाँ या ना? दोस्तों अब एक और नियम है, छठा नियम, वर्तनी शुद्धि, शब्द शुद्धि,
वाक्य शुद्धि में इस नियम का हमेशा प्रयोग कीजिएगा। रटंत नहीं है, बस इसको आप एक बार समझ गए ध्वनियों के माध्यम से तो ये जिंदगी भर काम देने वाली चीज़ें हैं। मैं कोई रटी रटाई बात नहीं बता रहा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। जैसे अब नियम संख्या यदि 5 पर विचार करें या 6 पर, तो देखिए उसका भी एक अपना आनंद है। नियम संख्या 6 कहता है कि किसी शब्द में पहले ई और ऊ स्वर हो और उसके बाद क ख ध्वनि हो, ट ठ ध्वनि हो या प फ ध्वनि हो। ध्यान से सुनिएगा, किसी शब्द में पहले ई और ऊ स्वर हो और उसके पश्चात क ख ध्वनि हो, ट ठ ध्वनि हो, प फ ध्वनि हो, तो दोस्तों हर हाल में दोनों के बीच में लगने वाला स आधा मूर्धन्य स होगा। कसम खा लीजिए, इसके अलावा कोई और नियम हो ही नहीं सकता। कैसे? देखिए, क्रिये नियम सुनिए। आरंभ में ई ऊ स्वर हो, आरंभ यानी क के पहले, और बाद में क ख ध्वनि हो, ट ठ हो, तो हर हाल में जो स लगेगा वो आधा मूर्धन्य स लगेगा। कौन सा स लगेगा? निष्क्रिय। क्या लगेगा? कलंक, निष्कलंक। कौन सा स आएगा? पहले ईश्वर हो, बाद में क हो, तो बीच में कौन सा लगेगा? मूर्धन्य स लगेगा। कौन सा स लगेगा? मूर्धन्य स। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए निष्पाप, निष्फल। देखिए, प ध्वनि फ ध्वनि हो और पहले ईश्वर हो या ऊ स्वर हो, तो बीच में कौन सा स आएगा? मूर्धन्य स। ऐसे ही देखिए, दुष्प्राप्य, भाई प है और उसके पहले ऊ स्वर है, कौन सा स लगाएं? देखिए, पुष्कर। देखिए, क ध्वनि है, पहले ऊ स्वर है, तो दोनों के बीच में कौन सा स लगाएं? दुष्कर। क ध्वनि है, उसके पहले ऊ स्वर, तो बीच में कौन सा स लगाएं? दुष्कर। देखिए कितना आसान है। अब मुझे बताइए, पुष्प लिखने के लिए कौन सा स लाएं? देखिए, प ध्वनि है, उसके पहले ऊ स्वर है, तो बीच में कौन सा स लगेगा? पुष्प। अरे हाँ या ना? अब मुझे बताइए, ये अगर तुष्ट लिखना हो तो ये ट ध्वनि हो, उसके पहले ऊ स्वर हो, तो बीच में कौन सा स लाएं? तुष्ट। अरे हाँ या ना? तो अब जल्दी बताइए, उष्ट्र लिखना हो तो कौन सा स लाएं? ये देखिए, ट है, बीच में कौन सा स? उष्ट्र। जितने भी शब्द हैं बना के देख लीजिए। अगर ये नियम सुनिएगा तो दूसरा नियम भी समझ में आएगा। काहे का रटंत है भाई? नियम कहता है कि ई ऊ स्वर पहले हो, बाद में क ख ट ठ प फ ध्वनि हो, है ना? जितने भी ट ठ वाले हैं आप देख लीजिए। दुष्ट। अब दुष्ट कैसे लिखें? क्योंकि पहले ऊ है, बाद में ट है, तो कौन सा स आएगा? रुष्ट। पहले ऊ है, देखिए, बाद में ट है, क्या लगाएं?
दोस्तों शुष्क, पहले ऊ है बाद में क है, कौन सा सा? शुष्क। पुष्ट, समझते जाइए। तो यदि पहले ई ऊ स्वर है, देखिए ध्यान से, पहले ई ऊ स्वर है बाद में क ख ट ठ प फ, तो हर हाल में बीच में लगने वाला आधा स कैसा होगा? मूर्धन्य स। अब एक और जादू है, जैसे देखिए आविष्कार, देखिए बाद में क ध्वनि है, उसके पहले ई स्वर है, तो कौन सा स लाएं? देखिए, अरे हाँ या ना, आविष्कार। दोस्तों परिष्कार, देखिए पहले ई स्वर है बाद में क है, कौन सा वर्ण लाएं? आधा मूर्धन्य स, परिष्कार। तो वर्तनी शुद्धि के नियमों को अगर आप देखते रहेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। दोस्तों अब इसी से लगता हुआ एक नियम और है, जरा उस पर गौर कीजिए कि कुछ और नियमों को आप देख सकते हैं। जैसे यदि हम लोग आगे बढ़ें तो 7वें पॉइंट पर देखिए, ऊपर लगने वाले र, जिसे रेफ कहते हैं, इसका नियम ये अक्सर हम लोगों को लटकाता है। दोस्तों आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हों, शब्द शुद्धि हो, वर्तनी शुद्धि हो, वाक्य शुद्धि हो, ऐसे भी लेखन में आशीर्वाद में र किधर लगाएं, ये समस्या आती है। तो दोस्तों इसके नियम को समझिए, बहुत आसान है। ऊपर लगने वाला र ठीक उसी वर्ण पर लगाती हैं जिस वर्ण के पहले उच्चारित होता है र। बोल के देखिए, आशीर्वाद किसके पहले उच्चारित हुआ? व के पहले, तो इसी के सिर पर लगाएंगे। बड़े शब्दों में भी देखें, पुनर्जीवित। अब मान लीजिए कि उच्चारण करके देखें, पुनर्जीवित किसके पहले उच्चारित हुआ? ज के पहले, तो यह कहाँ लगेगा? ज के ऊपर, पुनर्जीवित। जैसे अंतर्मन, अब सोचिए कहाँ उच्चारित हो रहा है? अंतर मन, म के पहले, तो इसका एक नियम है कि जिस वर्ण के पहले उच्चारित होगा उसी के सिर पर सवार हो जाएगा। थोड़े और बड़े शब्दों को लें, अंतरराष्ट्रीय। देखिए अंतरराष्ट्रीय जब हमने लिखा तो ये उच्चारित कहाँ हो रहा है? र के पहले, अंतरराष्ट्रीय, तो ठीक इसके सिर पर सवार हो जाएगा। इसका एक जटिल नियम है, उसको थोड़ा समझिए। जटिल क्या है? वो भी आसान है। किसी शब्द में यदि किसी अर्ध व्यंजन के पहले यदि र उच्चारित हो, जैसे पुनर्व्याख्या, अर्ध व्यंजन अपने सिर पर किसी वर्ण को नहीं ढोता, तो वह बाद वाले वर्ण पर शिफ्ट कर देगा। देखिए पुनर्व्याख्या किसके पहले उच्चारित हो रहा है? व के पहले, लेकिन ये आधा है। भला आधा बिना पाँव का आदमी, इसमें पाई नहीं है, पाँव नहीं है, तो ये अपनी गर्दन पे दूसरे को कैसे ढोएगा? तो ये दूसरे वाले को शिफ्ट कर देता है, बाद वाले को। पुनर्व्याख्या, जैसे पुनर्ख्याति, देखिए कहाँ उच्चारित हो रहा है? पुनर्ख्याति, ख के पहले उच्चारित हो रहा है र, लगना चाहिए ख पर, लेकिन ख आधा है, इसलिए बाद वाले को शिफ्ट करेगा, है या ना? अब जरा देखिए पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, देखिए कहाँ उच्चारित हो रहा है? पुनर्मूल्यांकन, म के पहले, म पूरा है, इसीलिए म की गर्दन पे जिसके पहले उच्चारित
उसके सर पे सवार। अरे हाँ या ना, पक्की बात। तो अब जरा 2 र वाले का प्रयोग देखते हैं। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। देखिए तो एक बार कहाँ उच्चारित हुआ, पुनर्निर्माण, न के पहले तो इसकी गर्दन पे लगेगा, और फिर निर्माण म के पहले तो इसकी गर्दन पे, पुनर्निर्माण। आसान है। तो ये है ऊपर लगने वाला र, रेफ का नियम। वर्तनी शुद्धि में इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं पंचमाक्षरों का प्रयोग कहाँ करें। 8वें नियम पर जरा देखें, गौर फरमाएं कि पंचमाक्षर कहाँ लगाए जाएं, उनका प्रयोग कैसे किया जाए। पंचमाक्षर आप समझते ही होंगे, 5वें अक्षर को कहते हैं। तो 5वें अक्षर क्या क्या होते हैं, वर्तनी शुद्धि में उनका क्या रोल प्ले है। यदि 8वें नियम को देखा जाए तो पंचमाक्षर संबंधित नियम। पंचमाक्षर क्या होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। 5वें नंबर पर पंचम अक्षर अंग। जैसे च, छ, ज, झ, ञ। जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। क्यों पंचमाक्षर कहते हैं भाई, ये 5वें नंबर पे होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ये 5वें नंबर पर, इसीलिए पंचम अक्षर। इनका प्रयोग बहुत आसान है। इनकी वजह से कई बार हम शब्दों की शुद्धि को लेकर के वंचित रह जाते हैं। जैसे देखा जाए, मान लीजिए ये अंडा लिखा हुआ है, जैसे ये चंदन लिखा हुआ है। तो कई बार हम लोग सोचने लगते हैं कि ये वाला भी लिखा है, ये वाला भी लिखा है, दोनों में सही कौन है, ज़्यादा शुद्ध कौन है। दोनों शुद्ध हैं। दोस्तों ये जो बिंदी है अनुस्वार, इसी के बदले हम आधा पंचमाक्षर लगाते हैं, है या ना। फिर से सुनिए, ये जो बिंदी है अनुस्वार, इसी के बदले हम आधा पंचमाक्षर लगाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने गंगा ऐसा भी देखा है और ऐसा भी देखा है। रामायण महाभारत पढ़ते ही होंगे। महाभारत भी पढ़ने की चीज़ है, गीता उसी का अंश है। रामायण भी पढ़िए, अच्छी बात है। दोस्तों इसका एक नियम है। पहला नियम, किसी अनुस्वार बिंदी के जगह पर, इसी के स्थान पर ये आधा पंचमाक्षर लगाते हैं। लेकिन ये आधा पंचमाक्षर लगाने का नियम देखिए कितना सहज है। बोर्ड पर देखिए, जिस वर्ण पर बिंदी प्रतीक लगा हो, फिर से, जिस वर्ण पर बिंदी हो, अनुस्वार हो, उसके ठीक बाद वाले वर्ण का आधा पंचमाक्षर। किस वर्ण पे बिंदी है, बाद का वर्ण कौन सा है, ग। ग का 5वां अक्षर क्या, क, ख, ग, घ, अंग। 5वां अक्षर अंग। तो बिंदी हटाने के लिए हम क वर्ग का 5वां अक्षर लेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ देखिए, चंचल, किस वर्ण पे बिंदी है, जिस वर्ण पे बिंदी हो उसके ठीक बाद वाले वर्ण का 5वां अक्षर। किस वर्ण पे बिंदी है, च। बाद का वर्ण क्या, च। च का 5वां अक्षर च, छ, ज, झ, ञ। तो आधा पंचमाक्षर चंचल। जरा इधर देखिए, मान लीजिए किस वर्ण पे बिंदी है, अ पर।
बाद का वर्ण त का पांचवा अक्षर त थ द ध न, तो क्या लाएंगे? आधा न, है या ना। वाक्य शुद्धि में भी इसका प्रयोग रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते। मृत्युंजय, देखिए तो किस वर्ण पे बिंदी है? य वाले पे। इसके बाद का वर्ण क्या है? ज। हाँ, ना भूलें। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।